वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। सुबह के 5 बजे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का आज 4th पार्ट है। नए टाइप को आज इसमें पढ़ लेते हैं और नए टाइप में आज हम सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चन करते हैं क्रम से बारी बारी वाले, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज पर जब क्वेश्चन आ जाता है। इस बार यूपी कांस्टेबल के अंदर भी कई सारे सवाल अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे, तो प्रत्येक सवाल को यदि आपने सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, जिससे कि आपको इसका प्रत्येक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को जो व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर जो सवाल लिखे गए हैं उनको समझेंगे बाद में। सबसे पहले क्रम से बारी बारी वाला जो कंसेप्ट है उसको एक बार एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा, अभी तक जिन लोगों ने जो पिछले हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के, वो यदि नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को आज की क्लास कम समझ आए, क्योंकि वहाँ पर हमने कार्य क्षमता, समय कार्य में हमने कैसे कुल कार्य को कैसे माना था, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी गई हैं। तो एक बार आप वो तीनों पार्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस पार्ट पर आए। तो जैसे इस टाइप के लिए अगर मैं एक सवाल आप लोगों से कहूँ कि राम किसी कार्य को, सही है, कोई भी सवाल हो सकता है, राम किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि श्याम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ये क्रम से बारी बारी कार्य करते हैं, ऐसा सवाल वाला क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलेगा। और क्रम से बारी बारी का मतलब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्रम से बारी बारी का मतलब आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे, सही है। जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, क्रम से बारी बारी का मतलब ये हुआ, यदि मैंने 1 घंटा काम किया तो अगले घंटे मैं काम नहीं करूंगा, अगले घंटे मेरा पार्टनर काम करेगा। कई बार ये क्वेश्चन दिनों पर आता है कि वह क्रम से बारी बारी कार्य करते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आज अगर काम पर मैं आया हूं तो कल मैं नहीं आऊंगा, कल मेरा पार्टनर आएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं कार्य पर आऊंगा, कुछ इस तरीके से। तो जब ऐसे सवाल पेपर में पूछ ले जाते हैं तो उनको जल्दी से कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा उसको जरा एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे एक छोटा सवाल मैंने अभी आप लोगों से बोला भी था कि राम, दिखाई दे रहा ना सभी को, राम किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि श्याम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो यहां से हम सबसे पहले टोटल वर्क मानेंगे। इसमें अब कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से टोटल वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। कार्य क्षमता अगर राम की लेकर आएंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, सही है। पुरानी वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी बातें क्लियर कर रखी हैं। जैसे ही आपकी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई उसके बाद हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाएंगे। उसने बोला था क्रम से बारी बारी कार्य करते हैं ये दोनों। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन वाला ये जरूर बोलेगा कि कार्य को प्रारंभ कौन करेगा। सवाल वाला ये जरूर बोलेगा कि राम उस कार्य को प्रारंभ करता है, या सवाल बोलेगा कि श्याम कार्य को प्रारंभ करता है। तो अब एक नोट बना करके लिख लें आप लोग, आने वाले जितने भी सवाल होंगे उनके लिए ये नोट बना करके अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। जो सॉल्यूशन जहां पर आप लिखते जा रहे हैं वहां पर आप लिख लीजिएगा, जो कार्य की, जो व्यक्ति, इस तरह से लिखें आप लोग, जो व्यक्ति कार्य की शुरुआत करता है, जो व्यक्ति कार्य की शुरुआत करता है, बचे हुए कार्य को सबसे पहले करने वही व्यक्ति आएगा, सही है। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई कार्य इस तरह से होगा कि पहले तो राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा। इस तरह से कार्य चलता रहेगा। क्रम से बारी बारी का मतलब यही हो गया, पहले राम आया, फिर श्याम आया, फिर राम आया, फिर श्याम आया, फिर राम आया, फिर श्याम, उस तरीके से। अब देखो इसमें एक बात आपने यहां से ये सोचनी है कि कहां से पैटर्न दोबारा से रिपीट हुआ है, और रिपीट हुआ पैटर्न हमें यहां से मालूम पड़ रहा है कि आर के बाद श्याम आया, मतलब राम के बाद श्याम आया, फिर से राम आ गया, तो इसका मतलब यहां से पैटर्न आपका रिपीट हो चुका है। और इस तरह से ये आते जाते रहेंगे और उसके बाद कार्य पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। कौन सा कार्य? जो कार्य आपने माना है। यदि कार्य 60 माना है तो 60 पूरा होगा, कार्य यदि आपने 120 माना है तो 120, सही है। कार्य क्षमता वहां पर बदल जाएगी। तो कहने का मतलब पहले राम आएगा, फिर श्याम आएगा, तो राम करके जाएगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, श्याम करके जाएगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से। आप मुझे बताओ टोटल कार्य कितना हुआ? 5। अब ये क्वेश्चन अगर दिनों में चल रहा है तो इसका मतलब पहले दिन कौन आया था? राम, उसने 3 कार्य किया। अगले दिन कौन आया था? श्याम, उसने कितना कार्य किया? 2। तो इसका मतलब ये जो 5 कार्य हुए ना अभी, 2 टोटल, 3 + 2 टोटल कितना हो चुका है? 5। तो यहाँ पर दिन लिखे आप, 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि पहले दिन राम आया था, दूसरे दिन कौन आया है? श्याम आया है। बस यही बेसिक कंसेप्ट है, बाकी के सारे क्वेश्चनों में हम वही अप्लाई करेंगे। अब हमें कार्य अभी तक हमने किया 5, इस 60 में से हम 5 काम कर चुके हैं 2 दिन में, इस 60 में से हम 5 काम कर चुके हैं 2 दिन में, लेकिन हमें कार्य कितना करना है? 60। तो इसका मतलब ये कितने गुना है? इसका गुना का मतलब हम 60 को 5 से विभाजित कर रहे हैं, या फिर
5 की मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करो जिससे कि 60 बन जाए, तो वो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60। उसी तरीके से हम 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर सेम रिलेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। कहने का मतलब ये हो गया 24 दिन इनको लगेंगे, किनको, राम और श्याम को 24 दिन कंटिन्यू लगेंगे। इस तरीके से जिस तरह से काम कर रहे हैं कि पहले राम आया फिर श्याम आया फिर राम आया फिर श्याम आया, तब ये कार्य पूरा पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। एक बार दोबारा से आप लोग ये चीजें क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके वापस जाइएगा। जो बात मैंने अभी यहाँ तक बोली है नोट पर ध्यान दीजिएगा, जो नोट मैंने लिखाया है। उसके बाद क्वेश्चन पर चल लेते हैं। यही सवाल, इसी टाइप का सवाल पेपर के अंदर पूछा गया एसएससी एलडीसी 2013। ये कोई जरूरी नहीं है कि एसएससी एलडीसी ने ये सवाल पूछा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले तो सवाल को नोट कर लीजिए आप, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। सारे सवालों के स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिएगा, लिखने में आपका टाइम जाएगा इसलिए। चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन यहाँ पर लिख दीजिएगा, ए और बी 12 दिन 18 दिन। ए ने बोला मुझे कोई भी दुनिया का काम दे दो, मैं 12 दिन में करके दिखाऊंगा। बी ने कहा मैं 18 दिन में कर लूंगा। तो कार्य सक्षम की अगर बात की जाए तो कौन सक्षम है, 12 दिन वाला, क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है और वो आदमी एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। सही है। चलिए अब यहां से सबसे पहले तो अपनी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क होगा इन दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, और वो कितनी हो जाएगी 36। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 2। बात समझ आ गई। ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 3, बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 2। वो केवल एक दिन में 2 ही काम कर पाएगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ए, ध्यान दीजिएगा क्या बोला उसने, ए कार्य की शुरुआत करता है भाई, ये बात उसने बोल दी है। तो इसका मतलब ये हो गया ए कार्य की शुरुआत करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर बहुत बेहतरीन सवाल पूछे गए थे प्रणव और तुहिन वाले, उनको भी हम देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल बेसिक तो समझ लीजिएगा। एक बार मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया, उसके बाद इस सवाल को देख लेते हैं। तो इसका मतलब कैसे कैसे आए ये लोग, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी, इस तरीके से पैटर्न चलता जा रहा है। तो इसका मतलब पैटर्न कहां से रिपीट हुआ, ए बी से कंटिन्यू। तो इसका मतलब पहले दिन अगर ए आया, दूसरे दिन बी अगर आया, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं दिन हो गए 2 दिन में जो टोटल काम हुआ है, ए करके जाएगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, 3 कार्य करके गया, बी करके जाएगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से। टोटल कार्य कितना हुआ बोलो 5 कार्य हुआ है 2 दिन का, 5 कार्य हुआ है 2 दिन का, जबकि कार्य आपने कितना करना है। अब जरा ध्यान दें, कार्य हमें करना है 36। अब आप मुझे बताओ ये जो टोटल कार्य, जैसे पिछली बार 60 था ना, वो जल्दी से कट गया था, यहां पर 36 को आप 5 से नहीं काट पा रहे हैं। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये ढूंढिए कि ये 36 से के आजू बाजू ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 5 से कटती हैं। मैंने देखा भाई 5 से कटने वाली संख्या या तो 40 हो सकती है या 35 हो सकती है। बात समझ आ रही है। एक बार समझना है, उसके बाद अगले सवालों में मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लूंगा। सही है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 कार्य होने में लगे 2 दिन, जबकि अगर मुझे 35 कार्य कराना होता तो एक 7 गुना हो चुका है इसका, तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 2 की, तो कितना हो जाएगा 14 दिन। बात समझ आई। यहां तक मैं क्लियर कर दूं, 35 कार्य हो चुका है 14 दिनों में। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब 14 दिन हो चुके हैं, कार्य बचा कितना है। अब बचे हुए कार्य को कैसे फाइंड आउट करें, 36 में से आप 35 को कम करें, तो 36 में से अगर हम 35 को कम करेंगे तो एक कार्य बचेगा। अब इस कार्य को करेगा कौन, इस कार्य को करेगा कौन, वो नोट मैंने आप लोगों को लिखाया था ना, अभी कुछ मिनटों पहले मैंने नोट लिखाया है। बचे हुए कार्य को हमेशा करने सबसे पहले वही व्यक्ति आएगा जो कार्य की शुरुआत करेगा। कार्य की शुरुआत किसने की है, ए ने। तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, आप यहां पर रख दीजिए। तो आपके सवाल का जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 14 सही 1/3। अब ये फ्रैक्शन में क्यों आया, क्योंकि ये 1 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए। बात समझ आ गई। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। सबको क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर है 14 सही 1/3। अब 1 मिनट के लिए जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक ऑप्शन अगर मैं यहां पर इस तरह से बना देता 14 सही 1/2, तो आप ध्यान दीजिएगा ये सवाल का आंसर फिर भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि कई बार पेपर वाला थोड़ा चालाकी करता है, कई बार ऑप्शन इसको पहला और इसको ऑप्शन डी बनाने का प्रयास करता है। यदि आप बिल्कुल ठीक हैं, सही है, यदि आप बिल्कुल ठीक हैं, तब
कहीं पर भी अगर आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं हुई है और जो नोट आपने वो बनाया हुआ है वो अगर आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा आप 14 सही 1/3 ही दोगे, कभी भी 14 सही 1/2 नहीं दोगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है कि जो कार्य की शुरुआत करता है वही बचे हुए कार्य को सबसे पहले पूरा करने आता है। बात क्लियर हो गई? चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अभी व्यक्ति भी चेंज होंगे, 2-2 व्यक्ति 3-3 व्यक्ति साथ-साथ आएंगे, तो उन सवालों को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड से हटा दिया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में यह कहा गया, पीछे दिखाई दे रहा है, हाँ, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 30, 20 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। अब देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। कई स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि एक सवाल हो जाता है उसी टाइप का, फिर दूसरा सवाल भी हो जाता है, लेकिन उसी टाइप का तीसरा सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर घुमा करके हो जाता है या आता है पेपर में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पर वो सवाल लिखे हुए हैं। और एक बार अगर आप उन सवालों को आपने कर लिया तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? यूपी लेखपाल 2015 में पूछा गया सवाल है, और ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है और बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। सही है, चलिए ध्यान देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए बी सी, उसने जैसा बोला है 30 दिन 20 दिन बी के लिए, सी के लिए बोला है 10 दिनों में पूरा कार्य करता है। इसका मतलब टोटल वर्क हम यदि माने तो वो कितना मान लेंगे? 60। सही है, आसान नंबर चल रहा है तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 6। अब ये जानकारी अगर हमें अच्छे से क्लियर है तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। क्या बोला उसने? ए ने बोला 3 व्यक्ति थे ना, ए बी सी। बी ने बोला ए से कि भाई मैं एक काम करूंगा कि पहले दिन तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन अगले दिन मैं नहीं आ पाऊंगा, चाहे आपका कार्य कितना ही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई अन्य काम हो सकता है उस व्यक्ति के पास, है ना। ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी कि किसी व्यक्ति के पास एक आदमी काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आपने वो आदमी देखा हो हर दूसरे दिन बाद, हर तीसरे दिन बाद अब वो व्यक्ति देखा हो। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार हमारे साथ बन जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व किया जाए उसको जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यही तो कहना चाह रहा है भाई वो, ए बी ए सी, इस तरीके से। पहले दिन ए को सहयोग मिलता है बी का, ये लिख दिया हमने। दूसरे दिन सहयोग मिलता है, मतलब अगले दिन सहयोग मिलता है सी का, किसको? ए का, तो इसका मतलब ए सी, ये दूसरा दिन हो गया। उस तरीके से तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन तीसरे दिन पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। मैंने भी आप लोगों को क्या बोला था कि जब पैटर्न आपका रिपीट हो जाता है तो उसके बाद वहां से उस पैटर्न को वहां से हटा देना होता है। अब आप मुझे बताइए, मैं यहां पर लिखूंगा ए बी ए सी, ठीक है। अब एक की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य करेगा। यहां पर हम लिख देते हैं दिन, तो इसका मतलब 3 और 2 5, 6 और 2 8। बात समझ आ रही है? 8 5 कितना हो चुका? 13। कैसे? 6 और 2 8 और 2 10 और 3 कितना? 13, क्योंकि ये 13 काम हो चुका है। और कितने दिन में? पहले दिन आए थे ए बी, दूसरे दिन आए थे कौन? ए सी, तो वैसे ही लिखा हुआ मैंने, तो यहां पर लिख देते हैं 2 दिन। अब आप मुझे बताइए आपने कार्य कितना कराना है? अभी तक फिलहाल 13 कार्य हुआ है, आप लिख भी सकते हैं इसको, ये कार्य चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीजों को आप लिख लीजिएगा। ये क्या है? कार्य है। 13 कार्य हुआ है 2 दिन में, जबकि कार्य कितना कराना है? 60। अब फिर से देखो ध्यान से, 60 13 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 60 से कम वाला संख्या ऐसी कौन सी है जो किससे डिवाइड होती हो? 13 से। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 52। तो इसका मतलब 52 कार्य करा लेते हैं पहले उससे। सही है, ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। कई बार हमने ये देखा है कि 60 से ऊपर की संख्या को मानकर भी क्वेश्चन को किया जाता है, लेकिन एक तरीके से अगर क्वेश्चन हो रहा है फिर दूसरे तरीके पर क्यों भागना? तो एक तरीका इसका सीख लीजिए, उससे बड़ी संख्या से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कितना हो चुका है? 52 काम हो चुका है। कितने दिन हो चुके हैं? 8 दिन। अब फिर से जरा ध्यान दें, कार्य हुआ है अभी केवल 52, 60 में से, तो आप मुझे बताओ कार्य कितना बचा? कार्य कितना बचा है? अभी कार्य बचा है 8, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि अब कौन आएगा। अब देखो यहां पर उसने बोला नहीं है कि कौन कार्य को प्रारंभ करता है, लेकिन ये हमारी हल्की सी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें ये होनी चाहिए कि ए बी ने कार्य प्रारंभ किया है और ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं?
3 और 2 कितना 5, तो इसका मतलब 5 काम करेंगे तो इसका मतलब 1 दिन और आ जाएंगे। ये मैंने ए बी को ही क्यों बुलाया, क्योंकि मैंने कहा भी था कि कार्य की शुरुआत जो व्यक्ति करता है वही बचे हुए कार्य को सबसे पहले पूरा करने आता है। तो इसका मतलब 5 कार्य करके चले गए ए बी, तो इसका मतलब टोटल कार्य कितना हो चुका है 57, दिन कितने हो चुके हैं 8 और 1 कितना हो चुका है 9 दिन हो चुके हैं। कार्य बचा कितना है, यदि हम 60 में से 57 को घटाएं, 60 में से 57 को घटाएं तो 3 कार्य बचा है। अब कौन कार्य करने आएगा भाई, यहां पर अगले दिन कौन आए थे ए बी आए थे, अब कौन आएंगे ए सी। तो ए सी की कार्य क्षमता कितनी है 6 और 2 कितना 8, आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपके सवाल का उत्तर हो चुका है। 9 सही 3/8 दिन लगेंगे और ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बताने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा हो आप लोगों को, सॉल्यूशन समझने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो केवल प्रैक्टिस के तौर पर मैं हर चीज आप लोगों को क्लियर करते जा रहा हूं। बाकी वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट रह चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहानी है, जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल आप नोट कर लें, अगर नोट नहीं किया है तो। वैसे तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, सही है। देखें जरा सवाल क्या है। गंगा तथा सरस्वती किसी खेत की कटाई क्रम से 8 और 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं गंगा और दूसरी लड़की कौन है सरस्वती। उन्होंने बोला कि हमें कोई भी काम दीजिए, हम 8 घंटे में, गंगा ने बोला 8 घंटे में मैं करके दिखाऊंगी, जबकि 12 घंटे में कौन करेगी सरस्वती। तो यहां से एक बार टोटल कार्य मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 24। यहां पर लिख लीजिएगा आप टोटल वर्क, और जैसे ही हमने टोटल वर्क लिखा तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर इतनी बात। अब उसने बोला यदि गंगा सुबह 9 बजे कटाए। अब देखो ऐसा सवाल भी पेपर के अंदर बहुत आजकल ज्यादा पूछा जाता है, जब समय दे दिया जाए कोई भी तरीका, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो इस टाइप पर आता है, बशर्ते आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन में बोला कि इस गंगा ने, अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, गंगा ने कार्य की शुरुआत की है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें पता चल रहा है गंगा ने कार्य की शुरुआत की है कितने बजे 9 बजे। अब आगे क्या बोला गया, वे कार्य बारी बारी से समाप्त करती हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने ढूंढना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट आपका ये लगने वाला है। तो पूरी कटाई कब समाप्त हो जाएगी, समय दिया गया, इस बार समय दिया गया है, तो इसका मतलब यहां पर हम सबसे पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले गंगा आएगी, फिर सरस्वती, फिर गंगा आएगी, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। पैटर्न जहां से रिपीट हो चुका है उसको हटा दीजिएगा। गंगा कितना कार्य करती है एक दिन में 3, सरस्वती कितना करती है 2, इसका मतलब टोटल कितना करती है 5। ये 5 कार्य करती हैं कौन, गंगा और सरस्वती मिलकर के कितने घंटों में। देखो इस बार घंटे लिख दिए भाई हमने, क्यों लिखे क्वेश्चन में घंटे क्यों लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन घंटों में चल रहा था। 2 घंटे में ये 5 कार्य कर पाएंगी, 5 ही कार्य कर पाएंगी। जो कार्य कुछ भी हो सकता है, खेत की कटाई चल रही है वैसे। अब आगे चल लेते हैं। कार्य कितना करवाना है 24, लेकिन 24 5 से नहीं कटता, क्या कटता है 20 कटता है, सही है। इस 24 से पहली संख्या, तो आप जब इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन खेत अभी पूरा नहीं कटा है। इस तरीके से, क्योंकि गंगा और सरस्वती क्रम से बारी बारी कार्य कर रही हैं। पहले घंटे गंगा कार्य करेगी, फिर उसके बाद गंगा रेस्ट करेगी और उसके बाद सरस्वती कार्य करेगी। उस तरीके से चल रहा है क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए अब कौन आएगा कार्य करने, अब फिर से कौन आएगा, क्योंकि उसने बोला था गंगा सुबह 9 बजे कार्य प्रारंभ करती है, तो इसका मतलब शुरुआत में रेस्टिंग टाइम पर कौन है सरस्वती। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि गंगा अपनी कार्य क्षमता से कार्य करेगी कितना 3, टोटल कार्य हो चुका है 23 घंटे, हो चुके हैं 9 घंटे। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि 9 घंटे हो चुके हैं, कार्य कितना बचा है, बचा हुआ कार्य कैसे निकाला जाता है, जितना भी टोटल कार्य है उसमें से जो हुआ, अभी जो कार्य हमने किया है उसको माइनस करना है। तो 24 में से अगर हम 23 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब कार्य कौन करेगा, गंगा ने कार्य कर लिया है तो अब सरस्वती करेगी। सरस्वती अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से करेगी, जिसकी जैसी कार्य क्षमता वो वैसे ही कार्य करेगा। तो सरस्वती की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, दोनों जगह पर हमने लिख भी दी है, कितनी 2। आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 9.5 घंटे। तो सवाल वाले ने पूछा कि बताइए कि कटाई कब तक समाप्त हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ यदि गंगा ने 9 बजे कार्य प्रारंभ किया है तो 9 बजे में अगर आप 9.5 घंटे और जोड़ोगे तो आपके सवाल का उत्तर होगा। तो हम 9 में अगर 9 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 घंटे। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 18.5 घंटे, क्योंकि आधा घंटा और यहाँ पर लिखा हुआ है। और 18.5 का मतलब कितना होता है 36। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। ये सुबह स्टार्ट हुई थी ना, तो यहाँ पर PM आएगा।
कभी आप एक ऑप्शन अगर ऐसा होता यहाँ पर, कभी आप ये लगा के आ जाते, वरना सवाल गलत हो जाता। हमेशा पीएम को आप टिक करेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए इसी टाइप के और सवालों को देख लेते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं और हमारे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं इससे। आइए चलते हैं उसी टाइप के नए सवालों की ओर। फिर से आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन लिखने में कम समय लगे, या फिर आप इनको डायरी में नोट कर लें और वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें। पहले क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद क्वेश्चनों को स्वयं से बनाने का प्रयास करें। कितना आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो सवाल समझे हैं उन्हीं सवालों पर जो कंसेप्ट लगाए वही सवाल। ऐसी बात नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अप्लाई किया जाएगा, कुछ नहीं, बस सेम तरीका आप चलते रहना। अभी जो सवाल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सबके सब क्वेश्चन या तो आपके यूपीएससी सीडीएस में सवाल पूछे गए हों या एसएससी या फिर किसी अन्य यूपी के एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए। पहले सवाल पर नजर दौड़ाते हैं। पहला सवाल क्या है? कमल एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है या 12 दिनों में कर सकता है, उसने ये बात बोली है कमल ने। और जो दूसरा है जिसे देवाशीष 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे का मतलब समझ रहे हो, वही कार्य यदि वे देवाशीष से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए। देवाशीष से वो कार्य को शुरुआत करते हैं, एक एक दिन छोड़कर कार्य को करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। और उस तरीके से 4 विकल्प कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दिए गए जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से बना पाएं। अब देखो तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो हमें वही काम करना है कि यहाँ पर लिख लेना है कमल, दूसरा कौन है? देवाशीष, ठीक है, दूसरा कौन है? देवाशीष। उसने बोला है कि ये कमल जो है वो उस कार्य को 12 दिन में करके दिखाएगा, जबकि देवाशीष 10 दिन में करके दिखाएगा। हमने एक इनको कार्य दिया और वो कार्य कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर लिख भी देते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क सबसे पहला काम हमारा कार्य क्षमता का ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इतनी बात सबको समझ आ गई? सही है। आगे उसने ये बोला कि देवाशीष से कार्य को प्रारंभ किया गया है, तो इसका मतलब पहले दिन कार्य करेगा देवाशीष, फिर कार्य करेगा कमल, फिर देवाशीष, फिर कमल, फिर देवाशीष, फिर कमल। क्योंकि टाइप हमारा कौन सा चल रहा है? एकांतर रूप से या क्रम से बारी बारी रूप से कार्य करने वाला जो हमारा टाइप चल रहा है, उसमें यही हमने सीखा अभी तक। पहले दिन आप मुझे बताओ कौन आएगा? देवाशीष कितना काम करके जाएगा? 6, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य करके जाएगा। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा? कमल, तो वो कितना काम करके जाएगा? 5। शुरुआत से हम यही बात सीख रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पर डेज, दिन कितने हो चुके हैं? पहले दिन देवाशीष, अगले दिन कमल आया, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम दिन, यहाँ पर लिखेंगे हम कार्य, तो इसका मतलब 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 काम हुआ है। कितने दिन का है ये कार्य? 2 दिन का। 1 और 1 कितना? 2। हमें कार्य कितना कराना है? 60। लेकिन 60 तो कटता नहीं है, कितना कटेगा? 60 से पहली संख्या जो 11 से कटती, हमेशा इस संख्या से कटने वाली संख्या ही हमें ढूंढनी है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 10। 10 दिन हो चुके हैं, कार्य केवल फिनिश हुआ है केवल 55। अब आपने ध्यान देना है कि अब क्या होगा क्वेश्चन में। अब हमें ये देखना है कि भाई 10 कार्य मतलब 10 दिन का कार्य हो चुका है, कार्य बचा कितना है? कार्य बचा है 60 में से अगर हम 55 को कम करेंगे तो शेष जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? 5। अब इसको करेगा कौन? अब इससे रिलेटेड हमने एक नोट शुरुआत में लिख लिया था कि बचे हुए कार्य को वही करने आएगा जो कार्य को प्रारंभ करता है। तो कार्य प्रारंभ किसने किया था? देवाशीष ने। तो देवाशीष कितना कार्य करेगा? 6। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में इसलिए आया क्योंकि ये संख्या 5 6 से विभाजित नहीं हुई है। तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 10 सही 5/6 दिन लगेंगे। और ये इस क्रम में जिस तरीके से देवाशीष ने कार्य को प्रारंभ किया और उसके बाद कमल आया, ये कार्य 10 सही 5/6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने ध्यान देना है कि किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चन किए जाएंगे। लिखा हुआ है कि ए बी सी अकेले 3 व्यक्ति हैं। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन में तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले तो यही जानकारी हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से बना पाए। ये हो जाएगा आपका कितना? 20 दिन दिया हुआ है, 30 दिन और उसके बाद कितना? 60 दिन। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है? कार्य को डिसाइड करना है कि कार्य कितना होगा और वो कार्य कितना होने वाला है? 60। यहाँ पर लिख भी लें आप लोग टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भाई? 3। ये हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा? 1। सही। यहां तक आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उसने बोला है सवाल के अंदर, पेपर एग्जाम वालों ने सवाल में बोला कि ए अकेला कार्य को प्रारंभ करता है,
ए अकेला कार्य को प्रारंभ करता है, इसका मतलब ए तो हमेशा कार्य करेगा, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य को समाप्त करता है। ए ने बोला बी और सी से कि भाई मैं इस कार्य को, जो 60 कार्य है, ये 60 ईंटें उठाने का कार्य हो सकता है, या 60 जो भी मतलब कोई कार्य हो सकता है जिसको हमें या तो कटाई वाला हो या फिर कुछ इस तरीके का। तो उसने बोला बी और सी से कि भाई एक काम करना कि प्रत्येक तीसरे दिन आप दोनों आ जाना और मेरी मदद करके चले जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आया पहले दिन, दूसरे दिन आया ए, और तीसरे दिन कौन आए, ए बी सी। फिर क्या होगा, पहले दिन कौन आया, ए आया, फिर दूसरे दिन कौन आया, बी आया, फिर तीसरे दिन कौन आया, ए नहीं आया, मतलब ए आया लेकिन अकेला नहीं आया, किसको लेकर आया साथ, बी और सी को, वादे के मुताबिक, ये वादा किया गया था पहले। अब फिर से क्या होगा, ए बी सी मतलब तीनों लोग तीसरे दिन दिखाई दिए, फिर क्या होगा, चौथे दिन फिर ए आएगा, फिर पांचवें दिन फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर छठे दिन कौन आएगा, हर तीसरे दिन ये कंडीशन है। तो इसका मतलब पैटर्न कहां से रिपीट हो चुका है, फिर से। तो हमने क्या काम करना है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे हम दिन, फिर से यहां पर लिखेंगे कार्य, टोटल 3 दिनों में जो कार्य हुआ है, कार्य क्षमता के हिसाब से ही कार्य होगा। पहले दिन किसने किया, ए ने कार्य किया, 3 कार्य किया, फिर किसने कार्य किया दूसरे दिन, फिर ए ने किया, 3 किया, फिर तीसरे दिन किन किन व्यक्तियों ने काम किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया। तो 3 और 2 5 और कितना हो चुका है, यहां पर लिख लें 3 2 1, इसका मतलब 3 और 2 5 और कितना 6, यहां पर लिख भी सकते हैं 6 और 3 9 और 3 कितना 12 कार्य हो चुका है। कितने दिन में हुआ, 3 दिन में, जबकि हमें कार्य समाप्त कितना करना है भाई 60, और 60 अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 का 3 गुना कितना हो चुका है 15। ये क्वेश्चन इतना आसान इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशनें दी थी उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर लिया है, ठीक है। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो इस क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम सवाल लगाएंगे यूपी पुलिस और बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं 2018 2017, ठीक है, उनको देखेंगे कि कैसे एकांतर रूप से हम क्वेश्चनों को बना पाएंगे। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और मैं समझता हूं कि इस टाइप को पूरा करने के बाद आप लोग किसी भी किताब से, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे शारदा पब्लिकेशन हो, किरण हो, कोई भी किताब है, आप उससे एकांतर रूप के क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन बना के देखना, आपके सभी के सभी सवाल बिल्कुल सही बनेंगे। चलिए इस पर आते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में कर देता है, मैंने यहां पर लिखा 16 दिन। बी ने बोला कितने दिन में, 12 दिन में कर लेता है। इसका मतलब टोटल कार्य यहां से 48 मान लेते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। एक ऐसा नंबर हमेशा माना जाता है जो दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 48 को हम 16 से काटेंगे 3 आएगा, ये कितना हो जाएगा 4। इतनी बात क्लियर। अब आप मुझे बताइए, ए ने शुरुआत की है तो इसका मतलब पहले दिन तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरीके से पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि जहां से पैटर्न आपका रिपीट हो चुका है उसको खत्म कर दीजिएगा। केवल आपने यहां पर ध्यान देना है, पहले दिन अगर ए आया तो कितना काम करके गया 3, दूसरे दिन यदि बी आया तो वो कितने कार्य करके गया 4, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो इसका मतलब टोटल कार्य कितना हो चुका है 7। यहां पर लिखिए आप लोग कार्य और यहां पर दिन। यहां तक क्लियर है सबको, अच्छे से क्लियर हुआ। कार्य कितना है, 7 कार्य हो चुका है, ये लिखा हुआ है। कितने दिनों का है ये, 2 दिनों का। हमें कार्य कितना करवाना है भाई, हमें करवाना है 48 कार्य। अब 48 तो 7 से नहीं विभाजित होता ना, तो अगर 48 विभाजित नहीं होता है 7 से, तो इससे पहली वाली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होगी, एक बार बस आपने देखना है, तो वो कितना हो जाएगा 42। ये 6 टाइम हो चुका है इसका, तो इसका मतलब 12 दिन हो चुके हैं। कार्य कितना पूरा हुआ है, केवल मात्र कितना कार्य पूरा हुआ है, 42 कार्य पूरा हुआ है। अब चाहें तो देखो अपने ऑप्शन की भी अब हेल्प ले सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। आप मुझे बताओ 12 दिन से कम तो नहीं लगेंगे इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए, 12 दिन। अब ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, वरना क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। 12 दिन से कम नहीं लगेंगे और 12 दिन से कम नहीं लगेंगे और 12 दिन भी नहीं लगेंगे, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। क्लियर है। अब ये आपके सारे के सारे आंसर अब एक बार देख लेते हैं। 12 दिन हो चुके हैं, उसके बाद अब कार्य करने आएगा कौन, जिसने कार्य की शुरुआत की है। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3, इसका मतलब एक दिन और बढ़ा, 13 दिन हो चुके हैं, कार्य पूरा हुआ है कितना 45। अब जरा ध्यान दो, 13 कार्य हो चुका है, कार्य बचा कितना है
टोटल वर्क हमने माना था, कुल कार्य हमने माना था 48, 48 में से 45 कार्य हो चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, वो कितना बचा है? 3। अब इसको करेगा कौन? इसको करेगा कौन? क्योंकि हमने शुरुआत में जो कार्य को प्रारंभ कर रहा था उसको हमने यहां पर बुला लिया है एक दिन, तो इसका मतलब अब कौन बचा है? बी बचा, और बी कितना करके जाएगा? 4। तो इसका मतलब आपके सवाल का उत्तर कितना है? 13 सही 3/4। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। जो अगले सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं वो सवाल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछे गए। पहले सवाल से प्रारंभ करते हैं और ये चेक करते हैं कि अभी तक जो हमने टाइप सीखा उस पर हम किस तरीके से काम करेंगे अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यदि हम हैं। तो पहले सवाल को अगर देखें तो लिखा हुआ है कि जुबिन और प्रवीण क्रम से 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से कार्य शुरू करते हुए, जुबिन से कार्य शुरू हुआ है और वैकल्पिक रूप से 1 मिनट में काम करते हुए दोनों का कार्य या दोनों का काम करने में कितना समय लगा होगा। ऐसा सवाल अगर आया पेपर में तो सबसे पहले तो काम हमें यह कर लेना चाहिए कि 36 मिनट ये टाइम लिया है किसने? जुबिन ने। दूसरा कैंडिडेट है प्रवीण, यहाँ पर हमने लिख लिया, उसको कितना वो लेता है कितना? 60 मिनट। मतलब जुबिन ने बोला कि मुझे कोई भी काम तो मैं 36 मिनट पे करके दिखाऊंगा। अभी तक देखो हमने जो सवाल किए वो दिनों के हिसाब से किए या घंटे के हिसाब से किए, लेकिन क्वेश्चन तो पेपर में मिनट के हिसाब से, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तरीका आपका सेम रहेगा, बस हमारी जो कार्य क्षमता है जैसे 1 घंटे की आती थी, 1 दिन की आती थी, यहाँ पर 1 मिनट की आ जाएगी। कुल कार्य बताइए जल्दी से कितना मान लूँ? 360। ये आपका कुल कार्य हो चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल वर्क। अब जैसे ही हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे 360, तो उसके हिसाब से कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? जुबिन की आ जाएगी 1 मिनट में करेगा वो कितना? 10 काम। वैसे ही प्रवीण की अगर बात करें तो वो 1 मिनट में करेगा 6 काम। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब हुआ क्या कि जुबिन से अगर कार्य प्रारंभ हुआ है तो इसका मतलब पहले जुबिन आया होगा, फिर प्रवीण आया होगा, फिर जुबिन आया होगा, फिर प्रवीण आया होगा, इस तरीके से कंटिन्यू कार्य चल रहा होगा। सही, पहले मिनट में कौन आया? जुबिन कितना काम करके गया? 10। फिर कौन आया? प्रवीण कितना कार्य करके गया? 6। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं समय और यहाँ पर लिख लेते हैं कार्य। 16 कार्य हो चुका है क्योंकि 10 + 6 टोटल कितना होता है? 16, 2 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लीजिएगा आप 2 मिनट। 16 कार्य हो चुका है, 2 मिनट में हुआ है। कार्य कितना करना है आपने? 360 कार्य करना है। कार्य कितना करना है? 360। अब जरा ध्यान दो, ये नंबर थोड़ा सा क्या है? 360 16 से तो कटेगा नहीं जल्दी से, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अब ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा लेना होगा, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से एक बार क्वेश्चनों के ऑप्शनों पर नजर मार के देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 45, यहाँ पर 44 लिखा हुआ है, उसी तरीके से इधर 44 और इधर कितना लिखा हुआ है? 45। तो एक काम कर लेते हैं, अगर समय अगर 44 के आसपास यदि है तो इसका मतलब यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो चुका है? 44 मिनट। क्लियर है? अब 44 मिनट में कितना कार्य हो चुका होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? 22 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको चेक करके देखेंगे कि 360 से कम ही कम रहना चाहिए। ये क्वेश्चन जल्दी करने वाली बात है। अदरवाइज मैं क्या करता? 16 की मल्टीप्लाई 20 से करके देखता तो कितना हो जाता? 320। फिर उस तरीके से मतलब क्वेश्चन को एडजस्ट किया जाता। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है जिससे कि आप ऑप्शन से चेक करके समय को आप जल्दी से मैनेज कर जाएंगे। अब देखो 16 का डबल कितना हो चुका है? 32। 16 का डबल 32, बात समझ आ रही है? 16 का डबल 32 और 3 कितना हो जाएगा? 352। 352 कार्य हो चुका है 44 मिनट में, जबकि कार्य है कितना? 360। अब 360 से यदि मैं 352 को कम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? शेष कार्य। और शेष कार्य अगर देखा जाए तो आप मुझे बताओ ये कितना हो चुका है? ये हो चुका है आपका 8 कार्य बचा है। अब कार्य करेगा कौन? 44 मिनट हो गए, 8 कार्य बचा है। इस कार्य को करेगा वही व्यक्ति जो कार्य की शुरुआत करता है। मैंने आप लोगों को नोट लिखा दिया था शुरुआत में। तो जुबिन ने कार्य प्रारंभ किया तो इसका मतलब जुबिन कितना करता है? 10। तो ये आपके सवाल का उत्तर है। अब लेकिन ध्यान दो, 44 सही 8/10 पेपर वाले ने नहीं दिया था। अब इसको क्या करना है? हमें पता है कि भाई यहाँ पर 44 मिनट है और इसका मतलब ये क्या होगा? ये भी मिनट में आया होगा, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके सवाल का उत्तर जो है वो किस में है? मिनट और सेकंड में। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। उस तरीके से तो जब हमने इसको काटा तो ये कितना हो जाएगा? 44 मिनट और 48 सेकंड। 44 मिनट और 48 सेकंड, ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हुआ? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। किस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका पेपर में आया था और उस तरीके से पढ़ने के बाद उसको हम कितना जल्दी से अटेम्प्ट कर पाते हैं।
प्रणव और तुहिन किसी कार्य को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहिन से शुरू करते हुए, इस बार कार्य की शुरुआत तुहिन से हुई है, अच्छा सेकंड वाले से हुई है, प्रणव ने कार्य शुरुआत नहीं की है, तुहिन ने की है, ठीक है। वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हुए या करते हैं कार्य को करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। फिर से वही सवाल है, देखते हैं देखो कैसे होगा। यदि आपका टॉपिक अगर कंप्लीट हो चुका है या वो टाइप अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई भी अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट यदि घर पे लगा रहे हैं तो उसका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, जितने भी टाइप अभी तक हमने करा लिए। अभी कुछ टाइप इसमें और बचे हैं, अभी हम आदमी को औरत बनाएंगे, ऐसे सवाल भी आएंगे, सही है, बात समझ आ रही है, क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। तो उन सवालों को भी देखेंगे, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे उसी कंसेप्ट से। उसने बोला कि जो प्रणव है ना भाई, प्रणव ये करता है पूरे कार्य को 42 मिनट में, जबकि तुहिन के लिए बोला गया कि ये 70 मिनट में कार्य करता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल वर्क मानने में कई स्टूडेंट को जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देकर आए थे वहाँ पर उनको दिक्कत जरूर रही होगी, सही है, क्योंकि कई लोगों ने इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि मैंने इसका तरीका बता रखा है। दोनों संख्याओं का जल्दी से एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने का मतलब टोटल वर्क मानना, बड़ी संख्या को रख लीजिए आप, और ये दोनों संख्याएं इस पूरी संख्या से कट जानी चाहिए। बात आ रही समझ में, जो ऊपर आपका टोटल वर्क आएगा इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। 70 से 70 कट गया, 42 नहीं कट पा रहा, क्यों? क्योंकि 7 × 6, 70 को आप 7 से काट लोगे, 6 के वजह से नहीं काट पा रहे, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 420। टोटल वर्क आ चुका है, देखो कितना जल्दी से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका मालूम है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था टाइम एंड वर्क की। अब चल लेते हैं आगे। कार्य क्षमता की अगर बात करें तो 70 × 6 को अगर मैं 7 × 6 से अगर मैं काटूं तो कितना आएगा 10, और यहां से अगर देखें तो कितना आएगा 6। अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रणव की 1 मिनट की कार्य क्षमता बताइए तो हम कहेंगे 10। यदि हमसे कोई पूछता है कि तुहिन की 1 मिनट की कार्य क्षमता बताइए, 1 मिनट में तुहिन कितना कार्य करता है, तो वो कितना 6। तो कार्य की शुरुआत किसने की है? तुहिन ने, क्वेश्चन में बोला था, फिर प्रणव आएगा, फिर तुहिन आएगा, फिर प्रणव आएगा, इस तरह से कंटिन्यू जारी रहेगा कार्य। अब तुहिन कितना कार्य करके जाएगा 6, प्रणव कितना करके जाएगा 10, तो इसका मतलब टोटल कार्य कितना हो चुका है 16 में। 16 कार्य हुआ है, और ये कितने समय में हुआ है उसको लिख लेते हैं, कितना 2 मिनट। ये 2 मिनट कैसे पता चला? पहले मिनट आया होगा तुहिन, फिर आया होगा कौन? प्रणव आया होगा। क्लियर है? वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा आप लोग, क्योंकि ये सवाल अगर पेपर में आए हैं तो हो सकता है कि आपसे भी इस तरह के सवाल पूछ ले जाएं, या फिर नंबरों को किस किस तरीके से हम जल्दी जल्दी एडजस्ट करते हैं वो आप जरा जल्दी से सीख लीजिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना करें आप यहाँ पर 42 और उसके बाद यहाँ पर 70 लिख करके यहाँ पर इस तरह से एलसीएम लेने लग जाए, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। 16 कार्य हो चुका है 2 मिनट में। अब देखो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखो 52, 53, 52, तो इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 26, क्योंकि 52 का आधा कितना होता है 26, और 26 का डबल कितना हो गया 52 मिनट। क्वेश्चन को जल्दी करने वाली बात है, क्योंकि इधर से कार्य से अगर हम डिसाइड करेंगे तो फिर हमें टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है? तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 96, 16 दूनी 32, और ये कितना हो चुका है 416। 52 मिनट हो चुके हैं इन दोनों को कार्य करते करते। कार्य बचा है कितना? 420 में से यदि हम 416 को कम करेंगे, 420 में से यदि हम 416 को कम करेंगे तो हमारे पास कितना कार्य बचा? 4। अब इसको करेगा कौन? करेगा वही जो कार्य की शुरुआत करता है। कार्य की शुरुआत किसने की है? तुहिन ने। तो तुहिन कितना कार्य करता है 1 मिनट में? 6 से इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, मिनट और सेकंड में दिया है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 52 मिनट 10 चौक कितना 40 सेकंड। 52 मिनट 40 सेकंड कहाँ पर है? 52 मिनट 40 सेकंड, ये आपके सवाल का उत्तर, ठीक है। तो इस टाइप को आपने पूरा किया अच्छे से। अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, जिससे कि और डबल अच्छा हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर डबल स्पीड होगी, एक स्पीड से अगर आपकी डबल स्पीड हो जाएगी तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। जितनी बार आप किसी भी टॉपिक को कर लेते हैं, मान लीजिए एक बार मैंने कोई टॉपिक बना लिया, उसके बाद अगर मैं उसको दोबारा बना लेता हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी तरीके की वीडियो अगर आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक प्रमोट कीजिएगा चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टाइप के साथ, जो हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है इसके नई टाइप में मिलेंगे।